तो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट। मेरा नाम है निवेश और आज हम लोग इस बारे में बात करेंगे कि इफ़ यू लर्न समथिंग, इफ़ यू ट्राई टू रिमेंबर समथिंग, यू स्टडी समथिंग, क्या वो तरीका है जिससे आप वो सारी चीज़ें एकदम हमेशा हमेशा के लिए याद रख सकते हो, या एटलीस्ट जब तक आपका एग्जाम है उसको तब तक आप याद रख सकते हो और उससे कुछ फ़ायदा बना सकते हो। तो अगर हम देखें कि क्या वो चीज़ें हैं, कौन से वो हैक्स हैं, कौन से वो तरीके हैं जिससे आप चीज़ों को याद रख सकते हो, दैट इज़ 3 थिंग्स। दैट इज़ repetition, repetition and repetition. There is only one thing actually, that is repetition. एक repetition ही ऐसा तरीका है जिससे आप किसी भी चीज़ को हमेशा हमेशा के लिए या लंबे टाइम तक याद कर सकते हो, या एटलीस्ट जब तक आपको उसकी ज़रूरत है, उसको अपने एग्जाम में यूज़ करना है, उस इन्फॉर्मेशन को या उस नॉलेज को। एक ही तरीका है, रेपिटेशन। बहुत सारे साइकोलॉजिकल हैक्स आते हैं मार्केट में, ये करिए, ऐसे पढ़िए, सुबह पढ़िए, शाम को पढ़िए, दिन में पढ़िए, पैर ऊपर करके पढ़िए, सिर नीचे करके पढ़िए। ये सारे तरीके किसी को बहुत ज़्यादा पता भी नहीं है कि किस तरीके से काम करते हैं, और मतलब एटलीस्ट मैंने तो कभी भी उसको अपनी लाइफ में देखा कि नहीं कि ये सब इतने तरीके से काम करते हैं। क्या काम करता है एक्चुअली? दैट इज़ रेपिटेशन, जिसको आप साधारण भाषा में रिवीजन भी कहते हो। आप कोई चीज़ें पढ़ते हो, उसका उसको रिवाइज करते हो और उसको इतना रिवाइज करते हो कि वो आपके दिमाग में छप जाती है। दैट इज़ दी ओनली थिंग। इसके लिए कुछ बहुत ज़्यादा परम ज्ञान की ज़रूरत नहीं, किसी बहुत साइकोलॉजिस्ट को बिठाने की ज़रूरत नहीं, किसी बहुत साइंटिस्ट को बिठाने की ज़रूरत नहीं है। केवल जनरल ज्ञान की ज़रूरत है कि आप कोई चीज़ पढ़ते हैं, उसको इतना पढ़ते हैं कि वो आपको याद हो जाती है हमेशा हमेशा के लिए। जैसे आपको आपका नाम याद है, जैसे आपको आपके घर का रास्ता याद है, जैसे आपको प्रधानमंत्री का नाम याद है। ठीक है, रेपिटेशन की वजह से हुआ है ऐसा। ठीक, इतनी बार आपको चीज़ों को दिखाया गया है, इतनी बार आपको चीज़ों को बताया गया है कि आपको याद हो गया है। ठीक है, तो झूठ को भी अगर 1000 बार बोल दिया जाए तो वो सही हो जाती है बात। तो अगर आप सच बात को 1000 बार पढ़ लोगे, एटलीस्ट 50 बार पढ़ लोगे, तो वो चीज़ हमेशा हमेशा के लिए आपके दिमाग में छप जाने वाली है। किसी भी बायोकेमिस्ट्री में दिमाग के न्यूरॉन में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओनली वन एंड वन फंडा। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप अगर रिवीजन करते हो, रिपीटिशन करते हो किसी भी इंफॉर्मेशन को याद करने का, तो वो चीज़ एकदम आपके दिमाग में बस जाती है। रिमेंबर दिस।